एक दराती, एक कुदाल, एक कैरी बैग, एक पेन और एक कागज़ लेकर मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ 3 चीज़ों की खोज में आया हूँ। मुझको चाहिए एक तो कमेड़ा। कमेड़ा क्या होता है अभी बता दूंगा आगे। दूसरा चाहिए मेरे को 64 प्रकार के कांटे। कांटे वही फूल और कांटे वाले कांटे। और तीसरी चीज़ चाहिए मेरे को तोमर। तोमर टिमरू, उसके 2 डंडे। तो इसलिए इस रोमांचक वीडियो को देखें पूरा आखिरी तक। तो हेलो जी एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार मनोरंजक पहाड़ी वीडियो में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसको कमेड़ा, 64 प्रकार के कांटे, टिमरू के लट्ठे किस लिए चाहिए भाई, किस तरह का कोई तंत्र मंत्र कर्मकांड टोना टोटका कुछ करना है क्या? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक पूजा है हमारे गांव में, हमारे परिवार में है। कुल देवी देवता और ग्राम देवता की पूजा होती है, जो कि हर 12 साल में की जाती है। 12 साल में ये पूजा होती है, मगर कुछ विलम्बों के चलते, कुछ कारणों के चलते ये पूजा इस बार 35 साल बाद हो रही है दोस्तों। 35 साल में हो रही है ये पूजा, जो कि 12 साल में होनी चाहिए थी, हर 12 साल में। तो 35 सालों के बाद ये योग बना है और ये शुभ अवसर आया है। हमारे कुल देवी देवता और ग्राम देवता की पूजा है और इसके लिए ही ये सामान लेने में यहाँ आया हूँ। वैसे तो बहुत कुछ सामान चाहिए होता है, मगर ज़्यादातर चीज़ें तो दुकान से मिल जाती हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुकान में नहीं मिलेंगी, जिनको इस तरह के जंगलों में आकर ही, पहाड़ों में ही मिलेंगी। कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें। तो खैर, जड़ी बूटियाँ भी कुछ चाहिए, मगर अभी मेरे को जड़ी बूटियों के लिए नहीं भेजा गया है। मुझको काम मिला है वही जो मैंने बताया, 64 तरह के मुझको कांटे चुनने हैं, जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट है थोड़ा। एक कमेड़ा होता है। कमेड़ा यानी एक प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे चूना होता है ना, चूना मिट्टी होती है जैसे। तो चूना ज़्यादा सफ़ेद होता है और कमेड़ा थोड़ा उससे कम सफ़ेद होता है, ठीक है ना। चूने का ही छोटा भाई समझ लो। कमेड़ा चाहिए मेरे को। वो हमारे यहाँ होता है, मगर हर जगह नहीं होता है। वो होता है पानी के स्रोतों के आसपास, जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, मगर हर पानी के स्रोत के आसपास भी नहीं मिलेगा। किसी किसी पानी के स्रोत के आसपास ही मिलता है। तो दोस्तों, ये है वो स्थान, पानी का स्रोत वाला। यहाँ पर एक पंदेरा है एक, और इसी के आसपास कमेड़ा मिलेगा, यानी चूना समझ लो, चूने का छोटा भाई। तो वो निकालना है मुझको, देखना पड़ेगा कहाँ पर होगा। यहाँ पर देखता हूँ। अरे कमेड़ा तो है यार, यहाँ तो हर जगह मिल जाएगा। यही है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कमेड़ा ही है। साथ में कीचड़ भी है यहाँ पर, कीचड़ से गंदा हो जा रहा है ऊपर। तो दोस्तों, कमेड़ा तो हो गया है। मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम लगेगा शायद इसको सर्च करने में, देखने में कहाँ पर खुदाई होती है। जगह जगह पर खुदाई करनी पड़ेगी तब जाकर मिलेगा। तो ये बहुत जल्दी हो गया है। अब जो है कांटे, तो 64 तरह के कांटे हैं। और दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे वाले जल स्रोत के पास, भगवान का धारा। और बाकी दोस्तों, जो मैंने पूजा वाली बात कही कि कुल देवी देवता की, ग्राम देवता की पूजा है हमारे परिवार में, मगर बड़े खेद के साथ आपको बताना चाहूँगा कि उसकी मैं कोई भी वीडियोस आप तक नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था इस पूजा को करने से पहले ही, कि कोई भी उस टाइम पे जब वहाँ पर देव नृत्य होगा, देवता अवतरित होंगे, किसी ह्यूमन बॉडी में आएंगी वो शक्तियाँ, तो उस समय कोई भी वहाँ पर वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं ये उचित भी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इस तरह की वीडियोस को रीएडिट कर देते हैं। जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, देव संस्कृति से, देव परंपरा से अनभिज्ञ हैं, वो लोग नहीं जानते, नहीं रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से। तो वो क्या समझते हैं, वो मजाक समझते हैं और उसको एज ए मीम शेयर करते हैं, रीएडिट कर देते हैं और हंसी मजाक उड़ाते हैं ऐसी। तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया था हमारे गांव में कि इस पूजा में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करेगा वहाँ पर।
जब वो आयोजन हो रहा होगा वहाँ पर, जब देवता अवतरित होंगे किसी इंसान में। बाकी दोस्तों इस तरह की वीडियो, इस तरह के अपडेट तो मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, इसमें तो कोई वो नहीं है, मेरा पर्सनल वो है ना, वहाँ पर नहीं बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। मगर दोस्तों कांटे ढूंढने से पहले नहाऊँ नहीं क्या? अब यहाँ आया हूँ तो बिना नहाए जाऊँगा नहीं। दोस्तों नहा भी चुका हूँ और मज़ा आ गया ठंडे ठंडे पानी से, और अब कांटे ढूंढना शुरू करते हैं। तो एक कांटे का पेड़ तो मेरे सामने ही दिख रहा है, ये मेलू, ये मेलू का पेड़ है। तो दोस्तों मैंने 4 कांटे मेलू के कर दिए, वैसे मतलब एक ही चाहिए मगर मैं 4 कर दे रहा हूँ, 2-2 3-3 4-4 कर दूंगा, क्योंकि कोई खो गया, इधर उधर गिर गया, कम पड़ गया, तो इसलिए ऐसे 2-2 3-3 तो कम से कम करने पड़ेंगे। घिंगारू का कांटा भी मिल गया, सॉरी घिंगारू नहीं, हिसालू का, और घिंगारू का भी लेंगे अभी। ये किनगोड़ा का भी मिल गया, ये मिल गया छिटालू का कांटा। तो पहले मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत आसान काम है, 64 तरह के कांटे ढूंढना अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। और सबसे मेन बात है कि इनको कैरी करना इतने बारीक बारीक है ना, उनको कैसे करूं? मतलब पूरा तना काट कर तो ले नहीं जा सकता, एक एक ही तो सिंगल पीस निकालना पड़ेगा कांटे का, वो तो दिख भी नहीं रहे इतने छोटे। अब मैं ऐसा करता हूँ, जितने कांटे मैंने अभी किए हैं इनका नाम लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगा कौन कौन सा हुआ कौन कौन सा नहीं हुआ। तो क्या क्या हो गया इसमें, हिसालू हो गया। तो दोस्तों मैंने अभी लिख दिए हैं हिसालू, किनगड़ू, मेलू, कर हिसालू, छिटलू, सुरेश, सीमल, मंदरू और डांग वाला यानी डांग हमारा एक खेत का नाम है। तो वहाँ पर एक कांटा लाया था मैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो बता दूंगा डांग वाले खेत में जो है वो कांटे का पेड़, तो डांग वाले लिखा है। तो इस तरह से मैं फिर भूल नहीं पाऊँगा ना, ये याद रहेगा कि। तो अब दोस्तों मैं 64 कांटे एक एक करके सब वीडियो बनाता गया, आपको दिखाता गया, तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और ख़ुद मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 किलो तो कमेड़ा है, कुदाल है, दराती है और हाथ में ट्राईपॉड है, तो कैसे अकेले वीडियो बनाना भी संभव नहीं है। तो इसलिए वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और इसलिए आप सीधा पूरे 64 कांटे करने के बाद जब टिमरू का लट्ठा काटने जाएंगे, टिमरू की लाठियाँ चाहिए 2, तो तभी मिलेंगे, ठीक है ना। टिमरू की लाठियाँ ज़रूर देखना कैसी होती हैं। तो दोस्तों 64 कांटे तो पूरे नहीं हो पाए हैं, अभी हो पाए हैं 20 तरह के कांटे, ठीक है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि 64 तरह के हो पाएंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो खैर अभी कांटों को छोड़ो, अब मैं आया हूँ टिमरू का लट्ठा लेने, यानी तोमर की 2 लाठियाँ चाहिए। तो दोस्तों मिल गया है टिमरू का पेड़, ये रहा, 2 लाठियाँ निकालनी है, और ये तो सूख गया है। तो दोस्तों ये तो सूखा हुआ है और इस साइड का है कच्चा, तो इसी से निकालनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं काट रहा हूँ इसको, और ये काफ़ी लंबा है, इसी से 2 लाठियाँ बन जाएंगी मोटी मोटी। तो दोस्तों ये लाठी ले जानी थी, मगर मैं लाठे बना दिए मैंने, बहुत मोटे मोटे भारी भारी। तो दोस्तों ये है टिमरू का डंडा, टिमरू का स्वाटा, और इस पे इस तरह के कांटे कांटे होते हैं बड़े बड़े, ये देखिए। और इन कांटों को साफ़ नहीं किया मैंने, क्योंकि ये इस पे रहने चाहिए, तभी ये अच्छा लगता भी है और दिखता भी है कि टिमरू का है, तोमर का है। और इस तरह के डंडे आपने साधु संतों के हाथों में भी देखे होंगे, अक्सर इसको कई साधु संत भी अपने साथ रखते हैं, और हम लोग इसको अपने घरों में भी रखते हैं, पूजा के स्थान पे रखते हैं, क्योंकि काफ़ी शुभ और पवित्र माना जाता है। दोस्तों इस तोमर की एक खासियत ये भी है कि इस पर कभी दीमक नहीं लगेगा, इसको किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा, दीमक कुछ इसको ख़राब नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये दांतों के लिए भी अच्छा होता है इसका दातुन करना। दोस्तों इस पूजा में ये देवता के लिए चाहिए होगा, नरसिंह देवता के साथ ये रहेगा, नरसिंह देवता का होता है ये, उनकी लाठी है ये। और बाकी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो इसलिए इस वीडियो को करता हूँ इतना ही। तो उम्मीद और विश्वास करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाएं, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।